सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। भगवान गणेश जी का उत्सव अभी चल रहा है। गणेश जी यानी बुद्धिमता का देवता है। हमारी बुद्धि में भी सर्जन और विसर्जन दो बातें समझ में आ जानी चाहिए। यदि ये दो बातें समझ में आ गई तभी हमारे जीवन में भी अनंत आनंद की उपासना सही माने में चरितार्थ होगी। यही बुद्धि की उपासना के लिए हम उपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। सामवेद का तवलकर शाखा में आया हुआ कैनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों की प्रथा के अनुसार उपनिषद पढ़ने से पहले शांति मंत्र का अध्ययन होता है। इसीलिए सामवेद में 2 शांति मंत्र है और कैनोपनिषद में भी 2 शांति मंत्र बोले जाते हैं। इसीलिए 2 शांति मंत्र के बारे में हम अभी सोच रहे हैं। ओम सहना भवतु और दूसरा है ओम आप्यायन्तु मम अंगानि। ये बात हम समझ रहे हैं। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि ममांगानि। ये बात हमने समझी है। उपनिषद का अध्ययन से पूर्व हमारे सभी अंग पुष्ट होने चाहिए और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से हमारे अंग पुष्ट हो, यानी हम शरीर से स्वस्थ हो। तत्वज्ञान का अध्ययन करना है तो पहले हमारे सभी अंग पुष्ट होने चाहिए और ये प्रार्थना है। और दूसरी प्रार्थना है वाक् प्राणश्चक्षु। वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम मथो वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम मथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। इसके बारे में गत बुधवार को हम सोच रहे थे। उपनिषद को पढ़ने से पहले हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि परमात्मा हमारी वाणी, प्राण, चक्षु और कान, श्रोत्रम श्रवण इंद्रिय, ये 4 इंद्रियों जैसी हमारी सभी इंद्रियां बलवान हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रश्न हमने यहां खड़ा किया था कि 4 ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं, और 4 में ये ही क्यों। इनका अर्थ ये है कि अध्ययन के लिए ये 4 की नितांत जरूरियात होती है। वाक्य की भी जरूरियात होती है अध्ययन के लिए। अध्ययन मानस सिर्फ पढ़ जाना वो नहीं है, बोलना भी है। इसलिए वाणी की पहली जरूरत पड़ती है। जितना बोल जाएंगे, जितना वाणी से हम प्रस्तुत कर जाएंगे, वही हमारे चिंतन में आता है। वाक, प्राण, अध्ययन के लिए प्राण की भी जरूरत होती। प्राण के बगैर ये कोई नहीं चल सकता। चक्षु भी जरूरत है और स्रोत भी जरूरत है। उपनिषद के अध्ययन के लिए ये 4 इंद्रिय जरूरत है। बाकी तो हमारी 11 इंद्रिय है। इनमें से 4 इसीलिए बताई कि अध्ययन में बहुत जरूरी। और दूसरा भी अर्थ है, ये चारों को हमें गहनता से पढ़ना चाहिए, व्यक्तिगत दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और दैवी दृष्टि से। ये चारों बलवान होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि व्यक्तिगत दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और दैवी दृष्टि से।
चारों इंद्रिया बलवान होनी चाहिए, समर्थ होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए। यदि ये हो गई तो बहुत कुछ क्रांति हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने सिर्फ इंद्रिय व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं बतानी है, उसको सामाजिक दृष्टि से भी कहना है कुछ, और दैवी दृष्टि से भी कुछ कहना है। इसीलिए तो ये चार की बात की है। पहली है वाक। वाक यानी हमारी वाणी। सामाजिक दृष्टि से क्या है? सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो ब्राह्मण यानी समाज की वाक है। दैवी दृष्टि से क्या देखेंगे? दैवी दृष्टि से देखेंगे तो अग्नि, ये देव का मुख है, वाक है। प्राण, प्राण माने श्वासोश्वास। प्राण माने श्वासोश्वास। दैवी दृष्टि से भी प्राण के बारे में सोचना पड़ेगा। दैवी दृष्टि से सोचेंगे तो वीर, शूर, ये वर्ग के बारे में सोचना पड़ेगा। और सामाजिक दृष्टि से, दैवी दृष्टि से सोचेंगे तो वायु ये प्राण में आता है। चक्षु, चक्षु यानी दृष्टि, हमारी आंख, इसको सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो निरीक्षक वर्ग। यहां देखेंगे तो सूर्य भगवान दैवी दृष्टि से। ये चारों की तीनों जगह पे कुछ महत्व है। यहां देखेंगे तो श्रोत यानी श्रवण, श्रोत श्रवण, यहां जो देखेंगे तो श्रुत वर्ग की बात की है। और यहां इसके देव के बारे में देखेंगे तो दिशा, ये देव है। वाक् प्राणश्चक्षुष श्रोतम मथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। ये बात हमें समझनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारी वाणी तो बलवान होनी ही चाहिए। अध्ययन के बगैर हमारी वाक बलवान नहीं हो सकती है, और अध्ययन हमें उपनिषद का चाहिए, तभी हमारी वाणी बलवान हो सकती है। ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए, मगर वाणी हमारी मंगलमय होनी चाहिए, तेजस्वी होनी चाहिए, स्वतंत्र भी होनी चाहिए। ऐसी हमारी वाक होनी चाहिए। इस दृष्टि से समाज में देखेंगे तो ब्राह्मण स्वतंत्र होना चाहिए। ब्राह्मण यानी आज की दृष्टि से देखेंगे तो पढ़ाने वाला, शिक्षक और शिक्षा दोनों स्वतंत्र होनी चाहिए। जब भी शिक्षक और शिक्षा राज्याश्रित हो गई तभी इसमें से तेज चला जाएगा, इसमें से मंगलता चली जाएगी। विद्या या ब्राह्मण, शिक्षा या शिक्षण दोनों राज्य के आश्रित नहीं होने चाहिए। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने पहले तपोवन शुरू किया था। जो तपोवन किसी भी राज्य के आश्रित नहीं था, जो राज्य के आश्रित आ गया, इसमें से तेज नहीं रहेगा, इसमें से मंगलता नहीं रहेगी, और इसमें स्वार्थ आ जाएगा। तपोवन की तो कुछ बात ही अलग है। वो राज्याश्रित नहीं था, राज्याश्रित नहीं था, मगर सभी तपोवन प्रभु आश्रित था। एक ऐसा निदर्शन होना चाहिए जो ऋषियों ने किया था। इसके मतलब, इसके गर्भ में छिपी हुई बात यह है कि हमारी वाक बलवान होनी चाहिए। वाणी यानी समाज में ब्राह्मण बलवान होना चाहिए, शिक्षक बलवान होना चाहिए, तभी पुष्ट हो सकेगा वो, तभी बलवान हो सकेगा वो, जब भी वो राज्य के आश्रित नहीं होंगे। अभी यहां थोड़े समय से पहले जब भी अंग्रेजों यहां आए थे, तभी अंग्रेज जमींदार भी तपोवन में जाते थे, तो सभी बाहर से पहले परमिशन लेते थे, बाद में तपोवन में जाते थे। ऐसी तेजस्विता थी तपोवन की। तपोवन तेजस्वी था
कारण के तपोवन में मंगलमयी बातें होती थी। ये सब निकल जाने का एक ही कारण है, हमारी शिक्षा व्यवस्था राज्याश्रित हो गई है। जब भी वो, क्योंकि राजा कोई एक नहीं है, हमारा भी हर 5 साल में राजा बदलता रहता है। किसकी कैसी मति है वो समझ में नहीं आता है। उसी तरह से शिक्षण भी बदलता रहता है और शिक्षा लेने वाला भी बदलता रहेगा। और जो शिक्षा का प्रयोग समाज में होता है वो समाज भी बदल रहता है। सही माने में शिक्षा उपनिषद की होनी चाहिए, सही माने में शिक्षा वेद की होनी चाहिए, सही माने में शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता की होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी विद्या लेकर भी इंसान दुखी है, मगर एक विद्या ऐसी होनी चाहिए सभी विद्याओं के पीछे से निकलकर ये विद्या हमें शाश्वत सुख दे पाए। इसी विद्या के एक तपोवन होना चाहिए और ये तपोवन राज्य के आश्रित नहीं होना चाहिए। वही है सामाजिक दृष्टि से इसको बल देना। वाक् प्राणस चक्षुष श्रोत्रमस वाक् पाणिस चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणी च सर्वाणी, ये होना चाहिए। ये तीनों दृष्टि से बलवान हो जाए तो 3 प्रकार की शांति होगी। ओम शांति शांति शांति। इसीलिए तो मंत्र के अंत में ये बात आती है। वाणी मंगलमयी या तेजस्वी होनी चाहिए, स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। हमारा प्राण, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, प्राण के बारे में भी सोचना चाहिए। श्वासोश्वास, हमारा श्वासोश्वास चलेगा तब तक इंसान शूर होना चाहिए, वीर होना चाहिए। यदि यहां सोचेंगे तो ब्राह्मण है, यहां सोचेंगे तो क्षत्रिय की वृत्ति है। वीर होना चाहिए, शूर होना चाहिए। आज सभी के तन में रक्त बह रहा है, क्या बह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खून कभी गर्म ही नहीं होता है। हमारे राष्ट्र के बारे में कोई भी कुछ भी बोल जाए, किसी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क नहीं पड़ता है। क्या राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा है? नहीं, राष्ट्र इसी को बोला जाता है जिनके पीछे करोड़ों लोगों की भावनाएं छुपी हुई है, करोड़ों लोगों की सोच जुड़ी हुई है और करोड़ों लोगों के हो गए हुए इतिहास जिसमें रहा है, ऐसी बात को राष्ट्र बोलते हैं। मगर राष्ट्र के बारे में कुछ भी कहीं भी कोई भी आदमी बोल जाता है, हमें कुछ भी नहीं होता है, होना चाहिए। इसी को ही बोलते हैं प्राण। जब भी प्राण नहीं है तो आप निष्प्राण हो जाएंगे और निष्प्राण आदमी मुर्दाल हो जाता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ने वाला इंसान जगत में होना चाहिए। वीर, शूर, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए प्राण देने की भी इंसान की भी तैयारी हो जाएगी, तभी प्राण बलवान हो ऐसा माना जाएगा। सामाजिक दृष्टि से भी ये वायु हमारा प्राण चला रहा है, इसकी भी उपासना होनी चाहिए। इसको भी समर्थ है, ऐसी सभानता हमें आनी चाहिए। डू और डाई, प्रतिष्ठा के लिए प्राण देने की ताकत हमें आनी चाहिए। भावना जुड़ी हुई है राष्ट्र के पीछे। ऐसे तो बहुत सारे विषय है। संस्कृति के बारे में भी किसी को कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। क्या करेंगे? निष्प्राण लोग हो गए, मुर्दाल लोग हो गए। तीसरी बात करेंगे चक्षु, दृष्टि, निरीक्षण शक्ति। निरीक्षण शक्ति, जो निरीक्षण करता है वही वर्ग में आत्मीयता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और व्यवहार भी होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, आत्मीयता नहीं होती और वो पृथ्वी पे चलते हुए वास्तविक होने चाहिए, ये नहीं होता तो क्या करेंगे? और निरीक्षक वर्ग में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज तो सभी स्वार्थ से दौड़ रहे हैं। अरे स्वार्थ से दौड़ रहे हैं तो इसमें आत्मीयता कहां से आएगी? इसमें ज्ञान कहां से आएगा? इसमें व्यवहार कहां से आएगा? सिर्फ स्वार्थ ही है तो वो निरीक्षण नहीं कर पाएगा। चौथी भी बात है श्रोता, सुनना, कान। आज सोचेंगे
तो सुनाने की आदत दुनिया के बहुत सारे लोगों को है, मगर सुनने की आदत किसी को भी नहीं है, कम लोगों को है। समाज के पास आज कान नहीं है, श्रोतेंद्रिय नहीं है, श्रवण इंद्रिय नहीं है, वो होनी चाहिए। आज किसी को कुछ भी बोल सकता नहीं है। पिता का पुत्र को सुनना नहीं है। यदि सुनना ही नहीं है तो ये संस्कृति टिकेगी कैसे? इसीलिए यहां जो 4 बात बताई है, वाक प्राणस चक्षुः श्रोत्र, ये इसीलिए बताइए कि समाज में श्रुत वर्ग भी खड़ा होना चाहिए। यदि ये सही माने में सुनने वाला वर्ग नहीं खड़ा हुआ तो समाज में ये बल निर्माण नहीं होगा। पिता का कभी पुत्र सुनता ही नहीं, गुरु का कभी शिष्य सुनता ही नहीं, राजा का कभी प्रजा सुनती ही नहीं है। अरे सुनते तो नहीं है, मगर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। यदि दोषारोपण किया तो ये आगे कैसे चलेगा? जब खेत में बैल सही ढंग से चलता नहीं है तो उसका चलाने वाला कृषक उसका कान मरोड़ता है। चलेगा नहीं तो कान पकड़ना चाहिए। आज किसी की भी हिम्मत नहीं है किसी का कान पकड़ने की। उपनिषद पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमारा भारतीय तत्व ज्ञान पढ़कर सबको पढ़ाना चाहिए। वही है इस दुनिया का कान पकड़ाने का, कान पकड़ने का। समाज में ऐसा स्रोत वर्ग खड़ा होना चाहिए। आप बोले तभी तो समाज बलवान होगा। आप बोलेंगे कि वो कैसे होगा? वो करने के लिए शंकराचार्य जी ने इस समाज में हमें पंचायतन पूजा दी है। इसमें पहले ही गणपति आता है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, बुद्धि का देवता। वैसे निर्बुद्ध लोग समाज में नहीं चलेंगे, बुद्धिशाली लोग समाज में होने चाहिए गणपति के ऊपर। मगर हम किसको बुद्धिशाली समझेंगे? जो समझ में आया इसी को उठाने की ताकत हमें होनी चाहिए। यदि संस्कृति के समकक्ष हमारी बुद्धि नहीं है तो बुद्धि बदलने की ताकत भी हमें होनी चाहिए। इसी को ही बुद्धि का उपासक समझते हैं। इस गणपति के दिन में हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि, ये भारतीय फिलॉसफी यदि समझ में आ गई तो इसको उठाने के लिए तैयार है क्या? यदि उठाने के लिए तैयार है तो इसी को ही बुद्धिशाली बोलते, बुद्धिनिष्ठ बोलते हैं। यही गणपति का उपासक हो सकता है। समाज में बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए तो गणपति, शिव, हरि, भास्कर, अंबा, ये 5 देव की पूजा शंकराचार्य जी ने हमें समझाई है। शिव यानी शक्ति। बुद्धि के पीछे शक्ति भी होनी चाहिए, सिर्फ बुद्धि नहीं चलेगी। महाशक्ति, दैवी शक्ति। हरि यानी लक्ष्मी। सिर्फ शक्ति भी नहीं चलेगी, लक्ष्मी भी हमें चाहिए भगवान का काम करने के लिए। मां है हमारी, भारतीय संस्कृति बता रही है कि भोग्य नहीं है, पूज्य है। ये भाव उसमें खड़ा होना चाहिए। बुद्धि भी आ जाएगी, शक्ति भी आ जाएगी, लक्ष्मी भी आ जाएगी। सरस्वती पूजन, लक्ष्मी पूजन, संपत्ति पूजन, वाक बारस, धनतेरस, काली चौदश समझना पड़ेगा। मगर इतना करने की बात नहीं चलेगी, जीवन में तेज भी होना चाहिए। इसीलिए तो भास्कर की पूजा, तेजस्वी इंसान होना चाहिए। यह सब होने वाला भी कुछ नहीं कर सकता है जिसमें तेज नहीं है। इसको बताकर तो ये 4 बातें बताई है। और 5वीं बात है अंबा, पंचायतन पूजा में, यानी प्रेम होना चाहिए। बुद्धि होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए, तेज होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। यदि पंचायतन पूजा सही माने में समाज समझ पाएगा तो पूरा समाज सबल हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। यही बात तो उपनिषद ओम से प्रार्थना करके परमात्मा से कुछ याचना कर रहा है। वाक प्राणश्च चक्षुः श्रोत्रम मथो बलम इंद्रियश्च इंद्रियाणिश्च सर्वाणि। और भी आगे कुछ कह रहे हैं उपनिषद। सर्व ब्रह्मोपनिषदम, क्या बता रहे हैं?
यह शांति प्रार्थना में आगे उपनिषद बता रहा है, सर्व ब्रह्मोपनिषद। उपनिषद का अर्थ है जो उपनिषद में प्रतिपादित किया गया है वो बात। ये उपनिषद में ब्रह्म को प्रतिपादित किया गया है। यहां यह प्रार्थना है कि जिस ब्रह्म को प्रतिपादित किया है वो ब्रह्म सर्वरूप है, सभी जगह पे है। सर्वो ब्रह्मोपनिषद। ब्रह्म माने दूसरी भी बात हो सकती है, ब्रह्म माने ज्ञान, आत्मज्ञान। सर्व ब्रह्मोपनिषदम, ये प्रार्थना की है उपनिषद ने। ये प्रार्थना में उपनिषद ये बता रहा है कि सिर्फ 4 इंद्रियों को बलवान करना है, मगर इससे देखना है सभी रूप में ब्रह्म ही है। यही ब्रह्म को उपनिषद प्रतिपादित करता है। ब्रह्म के प्रति, ज्ञान के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात ये प्रार्थना में उपनिषद बता रहा है, श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान के प्रति, ब्रह्म के प्रति। इसीलिए तो उपनिषद ने बताया कि सर्व रूप में ब्रह्म ही है और वही विषय उपनिषद प्रतिपादित करता है। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति में मातृदेवो पितृदेवो के साथ एक बात है, आचार्य देवो भव। आचार्य माने जो आचर्यते इति आचार्य। विज्ञाता शब्द उपनिषद ने बताया है, जिसके पास ज्ञान भी है और वो ज्ञान के मुताबिक करता भी है, उसी को विज्ञाता बोलता है। उसी के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए। इसीलिए उपनिषद ने शांति मंत्र में यह भी एक प्रार्थना की है, सर्व ब्रह्मोपनिषदम। टॉल्स्टॉय ने तो बताया कि 7 साल का बच्चा होता है तब तक वो मां पे श्रद्धा रखता है, बड़ा हो जाने के बाद शिक्षक पे श्रद्धा रखने लगता है। मगर इसकी किसी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा उपनिषद ने प्रतिपादित किए हुए ब्रह्म विषय के प्रति होनी चाहिए। यह उपनिषद ने बताया है। उपनिषद ने तो बता दिया सर्व रूप में ब्रह्म है, इसका विषय का प्रतिपादन कैनो उपनिषद करता है। मगर हमें प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर्व रूप में ब्रह्म है, फिर भी हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे क्यों भागती है? और भागती है इसलिए आगे की प्रार्थना की है उपनिषद ने, माहम ब्रह्म निराकुर्याम। आगे की प्रार्थना, माहम ब्रह्म निराकुर्याम। निराकर माने द्वेष, अनादर। यहां ये प्रार्थना की है कि मैं ब्रह्म का आदर करूं, निराकर ना करूं, यानी उसका द्वेष ना करूं। ये बात, मगर आपने सोच लिया कि आप ब्रह्म का अनादर न करें, ऐसी बात बताई है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम निराकरण ना करें मगर सामने वाला हमारा द्वेष करे, तो यदि सामने वाला द्वेष करे तो संबंध प्रस्थापित नहीं होता है। हमें तो संबंध प्रस्थापित करना है। मैं तो ब्रह्म का अनादर न करूं, ये बात समझ में आ गई, मगर ब्रह्म मेरा अनादर न करे, ऐसी भी बात करनी पड़ेगी। इसीलिए कैनो उपनिषद की यह शांति प्रार्थना में आगे भी कुछ बताया है, मामा ब्रह्म निराकरो। मैं तो ब्रह्म का अनादर द्वेष न करो, मगर ब्रह्म भी मेरा अनादर न करो, ऐसी याचना हम परमात्मा से कैनो उपनिषद की ये शांति प्रार्थना में कर रहे हैं, शांति मंत्र में कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि परमात्मा कभी हमारा अनादर करता है? हो सकता है। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं। कभी माँ ने बहुत सारा काम होता है, पूरे घर को संभालना पड़ता है, तभी इसका छोटा बच्चा उसे परेशान करता है। जब भी परेशान करता है तभी माँ ने सोच लिया
कि मुझे उससे थोड़े टाइम के लिए मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो माँ क्या करती है, ये बच्चे को बहुत सारे ढेर सारे खिलौने दे देती है। बच्चा खिलौनों में लग जाता है, माँ को भूल जाता है। बच्चा खिलौनों में लग जाता है, थोड़ी देर के लिए माँ को भूल जाता है, माँ काम करती है। ये बात से हमें कोई विरोध नहीं है, मगर जब ये खिलौना मिल जाने के बाद बच्चा पूरा समय तक खिलौने में ही रहता है और शाश्वत काल के लिए मां को भूल जाता है। यही ब्रह्म ने बच्चे का अनादर किया, ऐसा समझ लेना। भगवान भी, परमात्मा भी हमें बहुत सारे खिलौने देते, बहुत सारे मित्र देते, बहुत सारी संपत्ति देते, बहुत बड़ी गाड़ियां दे देते, बहुत बड़ा बंगला देते। ये सब खिलौना है, मगर ये खिलौना हमको देकर हमें ऐसा लगता है यदि हम परमात्मा को भूल गए और खिलौने में खेलने में लग गए तो समझ लेना ब्रह्म हमारा अनादर कर रहा है। मैं तो ब्रह्म का अनादर नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए, और ब्रह्म भी मेरा अनादर नहीं करे, ऐसी याचना ये शांति मंत्र में की हुई है। अनिराकरणम अस्तु। अनिराकरणम अस्तु माने हम दोनों परस्पर आदर करें, अनादर ना करें, द्वेष ना करें, विरोध ना करें, आदर करें। और दूसरी बात भी बताई है, वो समझने जैसी बात है। उपनिषद शांति मंत्र में ये बात क्यों बार बार बता रहे हैं, निराकरणम में अस्तु। निराकरणम में अस्तु, मेरा अनादर ना हो। बात समझ में आए ऐसी है। उपनिषद ने बताया मैं शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ हो, मेरे इंद्रिय भी बलवान हो। उपनिषद का एक विषय है सर्व स्वरूप में ब्रह्म है। ये ब्रह्म मेरा अनादर ना करे, मैं ब्रह्म का अनादर ना करूं, हम दोनों परस्पर आदर करें। मेरा अनादर न हो, मेरा अनादर न हो, ये आदर टिके रहना चाहिए। ये बात बार बार उपनिषद ये शांति मंत्र में कर रही है। ये बात हमें थोड़ी बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। ब्रह्म माने ज्ञान, ज्ञान का विरोध न होना चाहिए और ज्ञान मुझे भी विरोध करनी नहीं चाहिए। ज्ञान माने अज्ञान नहीं, हम सब लोग ऐसे समझ लेते हैं ज्ञान माने अज्ञान। ज्ञान माने अज्ञान नहीं, ज्ञान समझकर उसी पद्धति से जीवन प्रणाली बनाने की जिसमें हिम्मत है, उसी को ही ज्ञान का विरोध नहीं करते हुए बताए जाते हैं। समझ लेना चाहिए। 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक होता है बुद्धिजीवी, दूसरा होता है बुद्धिवादी और तीसरा होता है बुद्धिनिष्ठ। बुद्धिजीवी जो है, भगवान ने अद्वितीय बुद्धि दी है, मगर बुद्धि का सिर्फ जीने के लिए ही उपयोग करते हैं, आजीविका के लिए ही, पैसा कमाने के लिए ही बुद्धि का उपयोग करते हैं। वो सारे लोग इस दुनिया में निम्न कक्षा के बुद्धिजीवी है। जो कक्षा बताई है उसमें सबसे निम्न कक्षा है। बुद्धि का सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कीर्ति कमाने के लिए, पद कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए उपयोग करते हैं, उसी को बुद्धिजीवी बोलते हैं। आप समझ लेना, इसके बारे में बहुत बड़ा स्वाध्याय हो सकता है कि दुनिया में कौन बुद्धिजीवी है, मगर कई सारे लोग इससे थोड़े ऊपर श्रेष्ठ नहीं गिने जाते हैं। बुद्धिवादी है, जो समझ में आया उसका वाद ही करते रहते हैं। मैं बड़ा या तू बड़ा, इसके लिए मुझे जो समझ में आया उसका वाद विवाद करने का। उपनिषद वाद विवाद की बात नहीं है, उपनिषद संवाद की बात है। और कहना उपनिषद में संवाद है। दुनिया के बहुत सारे बचे हुए लोगों की, बहुत सारे लोगों की
बुद्धि आजीविका के लिए खर्च हो रही है। बहुत सारे गिने चुने लोगों की बुद्धि वाद विवाद में जा रही है। और तीसरा एक प्रकार है जिसको श्रेष्ठ कक्षा बोली जाती है, बुद्धि नेश, जो बुद्धि में समझ में आया इसी को जीवन में लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसी को ही आचार्य बोलते, उसी को ही विज्ञाता बोलते, उसी को ही उपनिषद का आशिक बोलते। जो समझ में आया वो उठाने की तैयारी बतानी चाहिए और उठाना चाहिए, वही को तो ये उठाता नहीं है। इसीलिए तो आज का इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है मगर बुद्धिजीवी है या बुद्धिवादी है। इसीलिए आज की विद्या लेने वाला इंसान फर्स्ट क्लास इंजीनियर बन जाता है मगर थर्ड क्लास पति बन जाता है, फर्स्ट क्लास डॉक्टर बन जाता है मगर थर्ड क्लास बेटा बन जाता है, फर्स्ट क्लास कलेक्टर बन जाता है मगर थर्ड क्लास बाप बन जाता है। कहां के बुद्धि में आई हुई बात उठाने की उसका हिम्मत नहीं है। पहले तो वो ज्ञान का विरोधी है और ज्ञान उसका विरोधी है, क्योंकि जो समझ में आया वो उठाने की ताकत नहीं है। इसीलिए उपनिषद ने यह बात बताई, मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिकारणम अस्तु अनिकारणम में अस्तु। बात समझ में आनी चाहिए, अनिकारणम में अस्तु। हम दोनों परस्पर आदर करें, मेरा अनादर ना हो, मेरा आदर टिके रहना चाहिए। किसके बारे में? ब्रह्म के बारे में, ज्ञान के बारे में। मां ने ये बात स्पष्ट बता दी है कि मेरी ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात बताते हुए अभी शांति मंत्र में उपनिषद ये बता रहा है कि उपनिषद का अधिकारी कौन है। ये बात उपनिषद अभी बताती है, तदात्मनि निरतेयः। बहुत अच्छी बात उपनिषद ने बताई। हमें यह बात के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि गहराई से शांति मंत्र को नहीं समझ पाए तो हम केनोपनिषद को भी नहीं समझ पा रहे। केनोपनिषद का विषय बांधने के लिए ही शांति मंत्र समझना जरूरी है। यह सुपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। क्या बात बता रहा है उपनिषद? उपनिषद ने यह बात बताई है, तदात्मनि निरतेयः, परमात्मा में रत रहने वाला मैं। उपनिषद ने जो धर्म बताए हैं उसमें वो मेरे जीवन में आने चाहिए। यानी उपनिषद ने जो गुणधर्म बताए, उपनिषद ने जो लक्षण बताए, उपनिषद ने जो धर्म बताए मेरे जीवन में आने चाहिए। इतनी बात समझने के बाद तदात्माने निरतेमय, यानी मैं परमात्मा में रत रहने वाला हूं। यदि मैं परमात्मा में रत रहूंगा तो मुझ में उपनिषद ने बताया हुआ लक्षण, धर्म, गुण धर्म आ जाने चाहिए, आने चाहिए। आ जाओ, ऐसी प्रार्थना करते। उपनिषद का अर्थ ही वही है, हमें समझना चाहिए। ओ नि वत्ता शॉन, अर्थ ये है उपनिषद का। पास जाकर बैठना। किसके पास जाकर बैठना? पहले तो यदि परमात्मा के पास जाकर बैठना यह उपनिषद की मांगनी है। नहीं हो सके तो मनुष्य खुद की जात के पास जाकर पहले बैठना चाहिए। इंसान को मनुष्य के पास जाकर बैठना चाहिए, समाज के पास जाकर बैठना चाहिए, आचार्य के पास जाकर बैठना चाहिए, गुरु के पास जाकर बैठना चाहिए, ओम के पास जाकर बैठना चाहिए, परमात्मा के पास जाकर बैठना चाहिए। यही बात उपनिषद बता रही है। इसीलिए तो ये प्रार्थना में हमने शांति मंत्र में प्रार्थना की है, तदात्मानि मयि निरतेयः, मैं परमात्मा में रत रहने वाला, मुझे उपनिषद के धर्म मुझ में आ जाने चाहिए। आ जाओ, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं।
जाकर बैठना, कहां बैठना? खुद के जात के पास। हम बहुत लोगों के विद्याओं के पास जाते हैं, ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ते हैं। हमने पहली बार पढ़ लिया कि ब्रह्म विद्या का क्या मतलब है। इसीलिए शांति प्रार्थना के अंत में बोला जाता है ओम शांति है, शांति है, शांति है। 3 बार क्यों बोला जाता है? 3 बार क्यों बोला जाता है, वही समझ में आना चाहिए। 3 प्रकार के ताप है, 3 प्रकार के जीवन में दुख है। ये तीनों दुख की मुक्ति के लिए ये शांति प्रार्थना जरूरी है। कैनो उपनिषद का अध्ययन जरूरी है। ये शांति प्रार्थना होगी तब कैनो उपनिषद का अध्ययन करेंगे। और 3 प्रकार के दुख के अलावा मानव के जीवन में कोई दुख नहीं है। यही तप्त होने के बाद इसमें से मुक्त होना है। आध्यात्मिक दुख यानी जिसको मैं समझता हूं वही चीजों से दूर। ये मैं हाथ हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये जितनी जितनी चीज मैं समझता हूं उनसे होने वाला दुख आध्यात्मिक दुख है। आधि भौतिक दुख जो मैं नहीं समझता हूं, दूसरा समझता हूं, उससे होने वाला सभी दुख आधि भौतिक दुख। पत्नी से होने वाला, पुत्र से होने वाला, समाज से होने वाला, नेता से होने वाला, प्रजा से हो, जिससे भी मैं नहीं समझता हूं इस दुनिया में कौन सी भी चीज हो, कौन से भी इंसान हो, कौन सी भी परिस्थिति हो, ये सबसे होने वाला दुख आधि भौतिक दुख और अधिदैविक दुख। कुदरती प्रकोप, जब भी कहां कभी पवन बहुत आ जाता है, बारिश बहुत आ जाए, कभी बारिश भी नहीं आती है, कभी धरती हिलने लगती है, कभी आकाश में से बिजली गिर जाए, ये सब अधिदैविक है। ये तीनों प्रकार के दुख है। इससे अलावा दुनिया में और कोई चौथा दुख नहीं है। ये तीनों में ही सब दुख आ जाते हैं। मगर ये तीनों दुख से मुक्ति पाने के लिए शांति मंत्र समझना पड़ेगा। शांति मंत्र इसीलिए समझना है क्योंकि हमें सही ढंग से, सच्चे अर्थ में, शांतता से कैनोपनिषद का अध्ययन करना है। यदि ये कर लिया तो हम तीनों ताप से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि, बहुत दिव्य प्रार्थना है, हमें हर रोज बोलकर समझनी चाहिए। वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम मथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, अद्वितीय बात की है। सर्व ब्रह्मोपनिषदम माहम ब्रह्म निराकुर्यात्, मा ब्रह्म निराकरोतु अनिकारणम अस्तु, अनिकारणम में अस्तु, तदात्मनि निरते यह उपनिषद धर्मः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। कैनो उपनिषद का शांति मंत्र दोनों हमने समझने की कोशिश की है, समझे भी है। यदि इसके मुताबिक अभी हम कैनो उपनिषद के विषय में प्रवेश करेंगे। आने वाले बुधवार से हम कैनो उपनिषद का अध्ययन शुरू करेंगे और हम जीवन में इनका चिंतन करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।